Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the ACC 501 Business Finance Practice Questions. प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जो कि आपके मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके LMS के अनाउंसमेंट सेक्शन में भी अनाउंस किए गए हैं और कहा गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में अटैम्प्ट हो पाएँ। तो आज हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। टोटल 42 आई थिंक क्वेश्चंस हैं आपके मिड टर्म में, ठीक है। इसको करने के बाद आप लोग मिड टर्म के जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके या फिर घुमा फिरा कर यही क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। साथ साथ मैंने MCQs इसके अपलोड कर दिए हैं और कुछ हो रहे हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95 to 98% आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वुड बी द नेट कैपिटल स्पेंडिंग इफ अल्फा कॉर्पोरेशन हैड फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं एट द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर वेयर एज द एट द एंड ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड वैल्यू ऑफ एसेट्स इज दिस। डेप्रिसिएशन गिवन है एज पर द ईयरली इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, आपने जो फाइंड करना है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नेट कैपिटल स्पेंडिंग फाइंड करनी है, जबकि फिक्स्ड एसेट स्टार्ट जो अकाउंटिंग ईयर का होता है स्टार्ट पर इतनी थी 100,000, ठीक है, और एट द एंड ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 150,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है, ईयरली गिवन है। आपके पास जो फॉर्मूला होता है, एक और बात सुन लें कि अगर आप हैंडआउट से अपने लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं करते तो आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज भी दिखाती रहूँ। नेट कैपिटल स्पेंडिंग को हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। नेट क्या था, कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। कैपिटल स्पेंडिंग को करते हैं सर्च, नेट कैपिटल CAPI, ठीक है, PI कैपिटल स्पेंडिंग। तो इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर नेट कैपिटल स्पेंडिंग, यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाता है, ये देखो, ठीक है। नेट कैपिटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू एंडिंग नेट फिक्स्ड एसेट माइनस बिगनिंग नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप नेट कैपिटल स्पेंडिंग की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ये आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर फार्मूला राइट कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि किस तरह से राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर एंडिंग नेट फिक्स्ड एसेट आपके पास 150,000 थे, माइनस बिगनिंग में कितने थे, 100,000 थे, प्लस डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 थी, दोनों को माइनस करें प्लस 20 करें तो आपके पास 70,000 आ जाता है। तो कैलकुलेशन आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जहाँ करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो टू द क्रेडिटर्स एंड कैश फ्लो टू द स्टॉक होल्डर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। आपको ये सारा डेटा गिवन है थाउजेंड में, ठीक है, वैल्यूज़ आपकी रुपीज़ में है। तो आपने क्या करना है, कैश फ्लो टू द क्रेडिटर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को हैंडआउट्स पर लेकर चलती हूँ। कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, ठीक है, कैश क्रेडिटर्स। तो कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, वैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला राइट किया हुआ है। अगर आपके पास इंटरेस्ट पेड और नेट न्यू बोरिंग्स गिवन हो तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस में दिखाती हूँ। ये आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, तो आपका क्या है, इंटरेस्ट पेड आपका है, जो रिटायरमेंट और डेट आपके पास गिवन है, दोनों को ऐड करें तो डेट सर्विस आ जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेट सेल्स करें, इसको माइनस करें तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, उसका मतलब ये है इनफ्लो है, यानी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया है, ठीक है। और माइनस का साइन जो है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटफ्लो है, यानी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से पैसा गया है। तो ये देख लें, यहाँ पर इंटरेस्ट 45 रुपीज़ जो है हमारे पास इंटरेस्ट पेड आ रहा है। पे यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। रिटायरमेंट और डेट आपके पास आ जाता है और ये भी आप लोगों के पास आउटफ्लो आता है, रिटायर हो रहा है, ठीक है, डेट। और आप इसको जब प्लस माइनस करते हैं, यानी -45 माइनस 116 कर लें या दोनों को ऐड कर दें, 45 प्लस 116 करें तो 161 आता है। माइनस का साइन अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स के यहाँ पर आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम करके देख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर यहाँ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 45 माइनस के साइन के साथ कर लो तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा, प्लस आपके पास 116 आ जाता है, ठीक है, 161 आ गया।
सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर 49 + 73 किया हुआ है, माइनस का साइन यहाँ पर आउटफ्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास आ गया। अच्छा जी 161 आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेट्स हैं उनको आपके पास यहाँ पर 76 थे उनको करते हैं माइनस, तो -76 आपके पास 85 रुपीज़ आ जाता है टोटल, दैट इज़ द कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कैश फ्लो हुआ माइनस का साइन आउटफ्लो और कोई साइन नहीं है, ये मीन्स इनफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें -85 आ रहा है, यानी इतने पैसों का आउटफ्लो हुआ है। अब है स्टॉक होल्डर्स, कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। अब स्टॉक होल्डर्स को हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स कैलकुलेटेड एज डिविडेंड पेड लेस, यानी माइनस नेट न्यू इक्विटी रेज्ड। यहाँ देखें कैश फ्लो डिविडेंड्स, आपके पास रीपरचेज ऑफ स्टॉक, दोनों को ऐड किया 49 आया। 49 में से जब आप माइनस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक इशू, तो आपके पास 6 यानी आपके पास कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स आता है। देखिए आप लोगों के हैंड आउट्स में ही गिवन है ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेम डिविडेंड्स आउटफ्लो था, ठीक है, रीपरचेज ऑफ स्टॉक सेम वहीं से वैल्यूज़ आप लोगों ने लेनी है, यहाँ से ही ली गई हैं, मैं ऊपर दिखा नहीं रही, यहाँ से आप लोग यहाँ से वैल्यूज़ ये ली हुई हैं। आपको अगर आइडिया है या तो आप याद कर लें या फिर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की हुई है, यहाँ से याद किया हुआ है हैंड आउट से, तो आप लोग कर सकते हैं। सेम ये रीपरचेज ऑफ स्टॉक था, दोनों को ऐड किया, आपके पास क्या आ जाता है 52 प्लस आपके पास 12 आ जाता है, देन भी यही आ गया। ठीक है, 64 आता है, नहीं तो आप 0 माइनस, क्योंकि माइनस में 52 है ना, 52 माइनस 12 करते हैं, देन भी आपके पास ये आउटफ्लो में 64 ही आता है। माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटफ्लो को। ठीक है, 64। इसी तरह से आपके पास जो 64 आया है उसमें से आपने यानी आउटफ्लो को छोड़ दूँ तो 64 जस्ट करें तो प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक को माइनस करते हैं -45, तो ये देखें मेरे पास 90 रुपीज़ जो कि आउटफ्लो हुए हैं। यहाँ मैंने नोट्स में भी माइनस का साइन लगाया है। द माइनस साइन इन द कैश फ्लो कैलकुलेशन इज़ यूज टू इंडिकेट आउटफ्लो और पेमेंट्स, यानी जो पे किए गए हैं। दिस हेल्प्स क्लियरली डिस्टिंग्विश व्हाट द कंपनी इज़ रिसीविंग। इनफ्लो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन, कोई साइन नहीं है, यानी वो रिसीव कर रही है। एंड व्हाट इज़ पेइंग आउट, आउटफ्लो, यानी नेगेटिव साइन व्हेन एनालाइजिंग कैश फ्लोज। ठीक है, ये माइनस और प्लस का साइन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अल्फा कॉर्पोरेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म्स एसेट्स एंड कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर। अच्छा जी, इसका भी सेम मैं आप लोगों को टेबल दिखा देती हूँ, आप लोगों के हैंड आउट्स में गिवन है। फर्म्स एसेट्स, फर्म एसेट्स अगर निकल आए तो ये तो कैश फ्लो ऑफ द फर्म एसेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ये वही है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हाँ जी ये वही है। ठीक है, कैपिटल स्पेंडिंग है आपके पास, एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टॉक होल्डर्स, इसी तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको कर देती हूँ यानी कैपिटल 238 माइनस आपके पास 173 रुपीज़ हैं, 65 आपके पास आता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास आता है 64, 5 माइनस 23 विल बी इक्वल टू 42, यानी सारा माइनस हो जाएगा, यानी आउटफ्लो में चला गया आपका। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है, जो आउटफ्लोज हुए हैं उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो उसके पास है यहाँ से ही वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज़ ये दी गई हैं, उसमें से आपने खुद एडजस्ट करना है कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। कैश रिसीव फ्रॉम फर्म्स एसेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके पास 325 रुपीज़ है। कैपिटल स्पेंडिंग आती है जो कि आउटफ्लो हुआ, यानी आपने कैपिटल स्पेंड कर दिया, यानी पैसा आउटफ्लो हो गया, चला गया ऑर्गेनाइजेशन से। माइनस का साइन है एडिशन टू नेट वर्किंग कैपिटल, आपको एडिशन हुआ, यानी आपके ये भी आउटफ्लो में जाता है 32, यानी आप इसको 325 माइनस 179 माइनस 32 करते हैं तो आपके पास यही आता है आउटफ्लो, यानी -325 माइनस 179 माइनस 32 विल बी इक्वल टू 114। एडिशन ये आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम द फर्म्स एसेट, यानी उनके एसेट से आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो 114 है। अब टोटल कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स, फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, फ्लो ऑफ इन्वेस्टर
अगर निकलता है तो ये देखिए कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स में क्या आता है, आपने डेट प्लस इक्विटी करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, 95 प्लस 27 करना है, दैट विल बी इक्वल टू 122। नाउ लेट्स सी 95 प्लस 27 विल बी इक्वल टू 122। ठीक है, ये सारे आप लोगों के कॉलम्स वगैरह हैं, आपके हैंड आउट से ही लिया गया है, सो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। माइनस साइन आउटफ्लोज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट of Alpha Corporation by estimating each cash flows from operation, investments and financing। हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीनों आई थिंक आप लोगों की जीडीपी में थी। तो सेम उसी तरह से आपने एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है और स्टेटमेंट कौन सी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फाइंड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, कैश ये देखिए, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को दी हुई हैं और ये किस तरह से फाइंड करते हैं। ये सारी ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट इनकम है आपके पास, डेप्रिसिएशन एंड एफर्ट है, ये आप लोग कॉलम से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ टेबल से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग है, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं आपके पास और इन्वेस्टिंग आपके पास आ जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं और चेंज जो है इन तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं इनको सम अप करना है आपने। इन्वेस्टिंग क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो माइनस में जाएगी वैल्यू, तो वो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। नेट इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम ऑन कर रहे हैं यानी हमारे पास है लग रहा है नेट इनकम आ जाता है, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि रिसीव करने हैं फर्दर यानी हमने अपकमिंग डेज़ में, तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल कहाँ है, इंक्रीज़ इन अकाउंट्स, ये देखो ये रहा, देख रहे हो, इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी हमारे ऑपरेशंस में आता है। ये क्या क्या चीज़ें, नेट इनकम भी हमारी ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 8500 माइनस 2300 करेंगे तो 6200 रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे नेट इनकम में से जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जिसमें इंक्रीज़ हुआ है यानी आपने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए हैं और बाद में आपने इसको रिसीव करना है, तो ऑब्वियसली ये चले गए, तो ये ऑपरेशन में है यानी आपको मिलेंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 6200 आपके पास आ जाएगा। दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। एक्विजिशन यानी एक्वायर करना, आपने कितने फिक्स्ड एसेट्स लिए हैं, हासिल किए हैं, एक्वायर किए हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, दैट इज़ 19700। उसके बाद सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल करके भी आपके पास पैसा आया। ठीक है, इन्वेस्ट किया आपने सेलिंग में, फिक्स्ड एसेट में। अच्छा जी, ये आपके पास सेल करने के बाद ये तो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो देखो एक्विजिशन में इतने पैसे थे, एक्वायर इतने किए हैं, सेल इतने कर दिए हैं, तो मीन्स ये माइनस हो गए, तो आपके पास 19700 में से माइनस कर दोगे 2400 तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, आपने इन्वेस्ट किया है यानी पैसा आपका गया है, तो माइनस का साइन आएगा, दैट शोज़ द आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट्स, फाइनेंस किया है लॉन्ग टर्म डेट्स को, डिविडेंड जो कि आपने पे करना है, पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से वैल्यूज़ ली हैं, इसमें भी दोनों को माइनस करेंगे, 8500 यानी डिविडेंड्स पे हो गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4300 आ जाएगा। 8500 माइनस 4200 विल बी इक्वल टू 4300, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है माइनस करने से आपके भैया। अब चेंज इन कैश ऑन बैलेंस शीट, अब क्या चेंज आया, आपने पता क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये जो तीनों ऑपरेशंस की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ये जो तीनों एक्टिविटीज़ से जो वैल्यू होती है ऑब्टेन होती है, ये तीनों, ये 17300 62, इन तीनों को ना ऐड करते हैं। अब ऐड तो करते हैं बट यहाँ पर माइनस का साइन, ये आउटफ्लो है तो ये वैल्यू माइनस में रहती है, यानी 6200 प्लस यानी माइनस के साइन के साथ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो आपके पास 6800 आता है। मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। जो 6800 रिप्रेजेंट्स यहाँ पर 6800.0 है। ठीक है, इसी टाइप का कुछ है, विच वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, डिक्रीज हुआ है इतना। तो द चेंज इन कैश इज द सम ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग 6200 था माइनस में, बिकॉज देखो हो ऐड रहा है बट इट वाज आउटफ्लो, तो आउटफ्लो था इसीलिए माइनस का साइन आएगा, देन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू टोटल आ जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा पॉइंट में है या इसको देख लीजिएगा खुद ही। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग प्लस माइनस वाला जो काम है ना वो खुद करके भी देख लीजिएगा कि ये वैल्यू आती है कि नहीं आती। हम करके देख लेते हैं। ओके ओके 6200 माइनस 17300, ठीक है, प्लस 4300, दिस इज़, ठीक है 6800। तो पॉइंट ये 00 लगा हुआ है, आप इसको लगाएं या ना लगाएं एज़ यू विश। ठीक है, 2 0 आ जाते होते हैं पॉइंट, वो जो रुपीज़ और उसमें होता है। ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। सो वी हैव कम्प्लीटेड और टुडेज़ लेक्चर हेयर। पार्ट नंबर 2 था, आगे भी पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।